अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय, हाउ आर यू? सुपर, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। प्लीज बैठिए। आपका फोन आया था, आपने कहा था कुछ अर्जेंट काम है। मैं आपको फोन करने ही वाला था। वो पारो के बारे में आपको एक न्यूज देनी थी। पारो के बारे में? गुड न्यूज है मिस्टर ओब्रॉय, आप परेशान मत होइए। एक्चुअली पारो को एक इनाम मिलने वाला है और वो इनाम आपके हाथों से ही मिलने वाला है। बट देखिए, इनाम तो मैं उसे कभी भी दे सकता हूँ, किसी भी बात के लिए दे सकता हूँ, लेकिन आप किस इनाम की बात कर रहे हैं? शायद आप भूल गए हैं, एक साइंस प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपने कहा था। उसमें जो पास होगा उसे आप यानी आपकी कंपनी ओब्रॉय एम्पायर्स उसे इनाम देगी। राइट, ओके, बट ये तो हम हर साल करते हैं, तो ये पारो से कैसे रिलेटेड है? एक्चुअली पारो ने भी इसमें हिस्सा लिया था एंड गेस व्हाट, 5 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग आर्ट स्कूल, और जजेस ने पारो का प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट किया है। पारो का सिलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली। That's amazing, that's really good. Perfect. Thank you so much. आपने सच में कमाल कर दिया। Really thank you. मैंने क्या कर दिया? जो किया है पारो ने किया है। कमाल पारो ने किया है, मैं समझता हूँ, लेकिन जो आपने अभी न्यूज़ दी ना मुझे, आपने उससे भी 2 गुना ज्यादा कमाल कर दी। मैं भी एक ऐसा ही काम लेकर आया था। क्या काम? मैं समझा नहीं कुछ। एक्चुअली पारो और लक्ष्मी को मैं यहाँ शिफ्ट कराने का सोच रहा हूँ। I mean हमारी सिटी में, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी टीचर इज अंडर थ्रेट। बहुत बड़ा खतरा है उन पर। खतरा? खतरा किस बात का? एक्चुअली लक्ष्मी टीचर, वहाँ पे एक गुंडा है रंजीत नाम का, जिसकी बुरी नज़र है लक्ष्मी टीचर पर और उनकी ज़मीन पर भी, और इसलिए उसने पारो को, उनकी बेटी का किडनैप कर लिया ताकि वो लक्ष्मी टीचर को परेशान कर सके, ब्लैकमेल कर सके। और वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया और लक्ष्मी टीचर और पारो को बहुत मुश्किल से बचा पाए। बट खतरा तो अभी भी है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ। बट लक्ष्मी टीचर ना बहुत स्वाभिमानी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी, इसलिए अगर मैं ये सारी चीज़ें उनसे डायरेक्टली कहता हूँ, ये बातें उनसे डायरेक्टली कहता तो वो शायद इनकार कर देती यहाँ आने से। इसलिए आपके पास आया था हेल्प के लिए, और आपने तो बिना कहे ही मेरा रास्ता निकाल दिया। बस एक हेल्प और चाहिए होगी मुझे आपसे। तो क्या करना होगा मुझे? ओके, जैसा आप जानते हैं कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ हर साल इनाम देती है, लेकिन इस साल से ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ स्कॉलरशिप भी देना स्टार्ट करेगी। तो आपको पारो को ऑफर देना है, आई मीन लक्ष्मी टीचर को ऑफर दीजिए कि पारो को स्कॉलरशिप दी जा रही है, और जब वो यहाँ पे आएगी तो उसके रहने का, खाने का, पीने का खर्चा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी कंपनी ओबरॉय इंडस्ट्रीज उठाएगी, ओके? और इससे लक्ष्मी टीचर को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हम बाकी के बच्चे जो सिलेक्ट हुए उन्हें भी दे रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया। हाँ, व्हाट डू यू से? राइट, ये रास्ता सही है उनको यहाँ बुलाने का। इस तरह से पारो को भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा स्कूल में, उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आइडिया। मैं टीचर से बात करता हूँ इस बारे में। सिर्फ बात ही मत कीजिएगा, प्लीज कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पारो का सिलेक्शन हुआ है, दैट मीन्स शी हैज पोटेंशियल। ओके, सो प्लीज कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई एम कॉलिंग हर राइट अवे। आई थिंक बिजी है वो, फोन नहीं उठा रही है। हाँ, मैंने भी जब फोन किया था तो उन्होंने पिक नहीं किया था, कहीं बिजी होंगी। बट आपकी जब भी उनसे बात होगी तो प्लीज उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। जरूर। गिव योर बेस्ट प्लीज। डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, मैं आपका कंसर्न समझ चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, एक बार देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, आप हल्ला नहीं करना कोई भी, और 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? सब लोग 10 मिनट में मुझे वापस अपनी जगह पे चलो चाहिए। संभाल के संभाल के। सबको दे दो, जाओ जाओ। सब बच्चों के लिए Thank है। हेलो टीचर ने फोन अटेंड कर लिया। ग्रेट, बताओ। हेलो लक्ष्मी टीचर, मैं मुंबई के एक्सीलेंस हाई स्कूल से वाइस प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आपको बधाई देनी थी। एक्चुअली पारो ने जो प्रोजेक्ट किया था वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है और उसके लिए उसे इनाम भी मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक यू सर। अरे इससे भी अच्छी न्यूज़ है आपको देने के लिए। इस इनाम के साथ साथ पारो को स्कॉलरशिप भी मिल रही है। स्कॉलरशिप मतलब पारो को हमारे स्कूल में एडमिशन मिलेगा और उसकी सारी स्कूलिंग यहीं हमारे स्कूल में ही हो सकती है। सही, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू। ये इनाम और ये स्कॉलरशिप ओबरॉय इंडस्ट्रीज की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है। पर सर, हम तो यहाँ, मतलब हम गांव में हैं तो। अरे गांव में रहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा। टीचर जी देखिए, पारो के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई नो गांव में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ भी चीजें एडवांस हो रही हैं,
लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पारो को अभी से ही एडवांस लेवल की एजुकेशन मिल सकती है। आपके रहने का भी इंतजाम हो जाएगा यहाँ पे। तो आप पारो को लेकर कब शिफ्ट हो रही हैं? देखिए, पारो के फ्यूचर और उसके करियर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम श्योर आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए जरूर हाँ करेंगे। जी, थैंक यू सर। आपने पारो को इतना केपेबल समझा, और आप प्लीज मिस्टर ओबरॉय को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। टीचर जी, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। पारो ये सब कुछ डिजर्व करती है। अब पहले आप जवाब दीजिए, आप पारो को लेकर शिफ्ट हो रही हैं ना? जी, मैं ऐसे इतनी जल्दी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। मतलब थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। ओके, एज यू विश, बट आई रियली होप कि आपका जवाब हाँ में ही होगा। जी जी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे आज ही जवाब देंगे। थैंक यू सर। क्या क्या कहा उन्होंने? हाँ, देखते हैं क्या जवाब आता है। देखते नहीं है या मुझे हाँ सुनना है? ओके, किसी भी तरह से कन्विंस कीजिए उन्हें प्लीज, मुझे नहीं पता, कन्विंस कीजिए और उन दोनों को यहाँ बुलाइए। आई होप उनका जवाब हाँ में ही होगा, ताकि मुझे कोई मेहनत ना करने पड़े। या और आज के बाद मेरे और मेरे परिवार के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। अपनी गंदगी का बोरा बांधो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। देखिए टीचर जी, पारो के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसके रहने की भी चिंता मत कीजिए। आप उसके साथ आप भी यहाँ पे आ सकती हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई एम सो सॉरी, अंधेरा था तो मुझे पता नहीं चला कि इट्स यू। सो सॉरी। आप यहाँ कैसे? एक्सक्यूज मी? मैं यहाँ कैसे? मतलब ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आऊँ कहीं भी जाऊँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ भी पूछते हैं लोग। कहीं दीदी मुझ पे नजर तो नहीं रख रही? तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हीर कहाँ रह गई? मैंने तो डरा ही दिया था। कहाँ थी? कब से तेरा वेट कर रही थी। यशिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैं अभी मम्मी पापा के कमरे में थी तो तुम मान या ना मान, पर ये तेजी ही है जो जरनैल से मिली हुई है। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन सारे सुराग तो दीदी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए। हम ऑलरेडी कब से कोशिश कर रहे हैं ना सबूत ढूंढने की, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है हमें। हीर, हम कैसे करेंगे? मुझे लगता है हमें दीदी का फोन चेक करना होगा। रियली? तुझे लगता है कि अगर तेजी जर्नैल से मिली हुई है तो बहुत इजीली हमें तेजी का फोन मिल जाएगा?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गार्डन में एक कैमरा नहीं लगे इसलिए खुद देखने आए हो? कैमरास कहाँ लगे हैं तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी। मॉम। इस घर में संभल के रहना। बाल बाल बच गए तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे बिजली कड़की और हमें पता चल गया। एनीवेज, जैसा मैं कह रही थी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, सच पता लगाने के लिए हमें दीदी का फोन चेक करना होगा। और सब कुछ पता करने के बाद अगर हमें पता चल जाता है कि तेजी भी जर्नैल के साथ नहीं मिली हुई, तब हम क्या करेंगे हीर? फिर तो हमें जीते को सारा सच बताना होगा। ये तो तेरी वेडिंग रिंग है ना? लेकिन ये तो मैंने अपने किराए वाले घर में लॉकर में रखी थी। ये किसने निकाली? मैंने। पता तो मुझे काफी दिन पहले ही चल चुका था, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ भी लिया आपको। हीर जी, उस सेफ का कोड मेरा बर्थडे, उसके अंदर हमारी शादी की अंगूठी, उसी से मैं समझ गया था। और फिर घर आकर मैंने उस नई वाली हीर जी की अंगूठी चेक की और उनके हाथों में अंगूठी थी ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, आप ऐसे मुड़ के क्यों चले आए? वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं क्यों डिस्टर्ब होने लगी? क्यों? अभी तो बहुत बिजी थी अपने राज सर के साथ, बहुत गप्पे लड़ा रही थी उसके साथ। तो जाओ वापस उसी से बात करो, उस गधे से। मेरे पास क्यों आई हो? वैसे भी मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ। अरे जाओ ना राज सर। तुम पागल हो? हाँ? अरे तुमसे कहा ना मैंने, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। जाओ ना। देखिए, हम जब से यहाँ आए हैं हमारे हम? ओह, वैसे हमारे बीच हम कब से आ गए? एनीवे, हिंदी में बोला मैंने, जाओ यहाँ से। अब क्या मराठी में बोलो? वो भी ट्राई कर लेते हैं, तुम्हारी भाषा है, वो भी बोलना जरूरी है, वरना मुझे एकता रहना है। एकता नहीं
मराठी, इंग्लिश, हिंदी सब समझ में आता है मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे आपके कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने। जो मैं कहने आई हूँ ना, सीधा सीधा सुन लीजिए बस। ये भी सही। डूड, इसका मतलब सॉरी तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना, मुझे ही बोलना पड़ेगा सॉरी बैंकर। अच्छा खासा नाम था, स्कूल में लोग वीए से बुलाते थे विराट सिंह आहूजा, बीएसए का बन गया विराट सॉरी आहूजा। ग्रेट। आई एम सॉरी। सॉरी। Look, I know मॉम ने तुमसे कुछ कहा एंड कुछ अच्छा तो नहीं कहा होगा उन्होंने, जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे तुम्हारा दिल दुखा। सो मॉम की तरफ से I'm sorry। अच्छा तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जो भी कहा इसलिए कहा क्योंकि उनका दिल दुखा है, कि उनका कोई अपना उनसे लड़ रहा है। देखिए सर, हमें तकलीफ वही दे सकते हैं जिन्हें हम तकलीफ देने का हक देते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी मॉम भी है, आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन आप एक नंबर के बुद्धू हैं, ऑडियल बुद्धू। ओह हेलो, तुम्हारा सही है, तुम्हें उंगली क्या दूं, तुम तो गर्दन पकड़ लेती हो मेरी, लेक्चर देती रहती हो जब देखो। भूलो मत, याद है ना कौन हूं मैं, विराट सिंह आहूजा, वीएसए। इसका मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस मिल गया, किसी को भी कुछ भी जाके बोल देंगे। सोचते नहीं है, जो मन में आया जाके सबको बोल दिया, फिक्र ही नहीं है किसी की फीलिंग। चाय वाले भैया, एक काम करिए, 2 गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय ले आइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सिंदूर क्यों है मेरी मांग में, जबकि इससे जुड़ा रिश्ता ही टूट चुका है, खत्म हो चुका है। आई मुझे ये नहीं समझ में आता कि औरतों को क्यों ये सिखाया जाता है कि उनकी पहचान सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी रिश्ते में जुड़ी, जब तक किसी की बहन, बेटी या बीवी है। तू मेरी आई बाद में है, पहले तू एक इंसान है, तू भवानी है सबसे पहले, और तेरी ये पहचान ना किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है आई। हाँ, बाबा ने पहनाया है तुझे ये मंगलसूत्र, लेकिन इसे इतने सालों तक दिल से लगाकर तूने रखा है, इसे मान, इसे इज्जत तूने दी है इतने सालों तक, तो अब इस पे हक तेरा है, बाबा का नहीं। तो इसे पहनना है या उतार के फेंक देना है, ये फैसला भी तेरा है। तेरा मन करे तो कोई भी गहना समझ के पहन दे, और मन ना करे तो उतार के रख दे। ये फैसला करने का हक सिर्फ तेरा है, समाज का नहीं। इस मंगलसूत्र ने, इस सिंदूर ने तुझे एक रिश्ते में बांधा था ना, समाज को नहीं बांधा था किसी रिश्ते में। इस रिश्ते में जो धोखा मिला है तुझे अकेले को मिला है, समाज को नहीं। आई एम सॉरी आई, लेकिन अगर ये रिश्ता तेरा था, दुख तेरे थे, तो फैसला करने का हक भी तेरा ही है। तू डिसाइड कर ले, इसे पहनना है नहीं पहनना है, जो करना है कर, और किसी को सफाई मत दे। तू जो कह रही है ना वो सब सच है, लेकिन मुझ में तेरे जैसी हिम्मत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है हिम्मत? हिम्मत सब में होती है आई, उसे बस ढूंढने की जरूरत है। फिलहाल तो मेरा मन सिर्फ उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है जो समाज मुझसे करेगा अम्मू। जब तक वो नहीं मिलते ना, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना है। मुझे लग रहा था मैं इन हालातों से कैसे लड़ूं, लेकिन भवानी आंटी की लड़ाई तो मेरी लड़ाई से भी कहीं ज्यादा बड़ी है और मुश्किल भी। ठीक है, देख मैं तेरे इस फैसले की इज्जत करती हूँ। तुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो तेरा मन नहीं कर रहा।
तुझे नहीं जाना ना वहाँ? हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ तो नहीं खड़े रह सकते ना, कुछ तो करना होगा। पिक्चर चले? हाँ, कुछ बोल मत, तू बस ऐसा कर, तू एक बार ऊपर जाके बस जहान आंटी और हर्षा को बुला कर लिया। मैं ऑटो रोकती हूँ बाहर और पिक्चर की टिकटें भी करा लूंगी। हाँ, अभी कोई नहीं आया होगा, तू जा, तैयार होके आ जा। ये लड़ाई मेरी आई की है, अगर वो ही इसे लड़ने को तैयार नहीं है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस बस, यही सही जगह है, पास पास कोई दिख भी नहीं रहा। बस बस, चल उतर, तो बाहर निकाल उसको। मैं अकेले कैसे निकालूंगा? तू भी तो हाथ लगा ना। हाँ हाँ चल ना, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, भाग गया क्या? अभी तू मर गया। क्या? जैसे हम इसे डाल के लाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही लेटा है। अरे यार, कहीं तो मर तो नहीं गया भाई? पागल है क्या? ऐसे कैसे मरेगा? देखने दे। तू क्या देखेगा भाई? बस कुछ सीना चीर के, बस कुछ नब्ज देखूंगा चल रही है या नहीं। देख देख, जल्दी देख। कोई जिंदा है ये? चल चल निकाल। जल्दी चल। कॉरिडोर और हॉल को अच्छे से क्लीन करवा दो और जितने गेस्ट। पापा, एक सेकंड इधर आइए ना प्लीज। क्या हुआ? आपको ना ये शादी दोबारा जल्द से जल्द शुरू करवानी पड़ेगी। आपने देखा ना समर दयाल ने क्या क्या बोला? वो ना इसका बहुत बड़ा इशू बना देंगे, पता नहीं सबके सामने वो क्या क्या बोल के चले। पापा काम डाउन दाशु, वो अमर दयाल जैसे एक तो क्या सैकड़ों को संभाल लेगा तेरा पापा। डोंट वरी। थैंक यू पापा। शादी आज ही होगी बेटा, तू वहाँ गेस्ट को अटेंड कर, मैं भी आता हूँ। अभी कैसे कर दे हम शादी? एक बार सारे मेहमान पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद करवा देंगे शादी हम। आप सही कह रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता इंसानियत के नाते। हाँ जी, और मेहमान भी तो सारे अपने ही हैं, हमें देखना तो होगा ही उन्हें। अब बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन ताशु का कहना है कि शादी आज ही होगी। और अभी थोड़ी देर में शुरू करवाई जाएगी। बेटा, जब हम यहाँ शादी अटेंड करने आए तब हमें इस शादी का रियल मकसद पता चला। तुम अपने ही पति से दोबारा शादी कर रही हो। बुरा ना लगे तो बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं? जी दादू, बिल्कुल बोलिए ना। कुछ भी ऐसा मत करो जिसे लोग चाहते हैं। लोगों के कहने से ये समाज के बंधन, समाज की जंजीरें, इन सब से बेटा जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। पर मैं समझ सकती हूँ, अच्छा लग रहा होगा दोबारा शादी करना, शादी की कसमों को एक बार फिर से जीना, है ना? पर ये भी तो ठीक है जो ये कह रहे हैं, अपनी जिंदगी किसी दूसरे के हिसाब से नहीं जी चाहते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसकी मॉम इतनी केयरलेस, इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई जानी थी तो नहीं लेनी चाहिए थी ना। इनकी मॉम को ये सब करने की जरूरत क्या थी? बस मोनिशा, बस एक शब्द भी नहीं। हिम्मत मत करना मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत कहने की। क्या कहा तुमने? केयरलेस?
लापरवाह। ये शब्द ना तुम अपने पास रखो, जब जरूरत पड़े ना तो खुद के लिए यूज कर लेना, लेकिन मेरी माँ के लिए कुछ मत कहना। मेरी माँ क्या है ये जानने के लिए तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो तुम 7 जन्म लेकर भी नहीं बन सकती। मेरी माँ अन्नपूर्णा का रूप है। बचपन से उन्होंने हमें ना अन्न का आदर करना सिखाया। जब हम छोटे थे ना, तब रोटी का एक निवाला भी नीचे जमीन पे गिरता था ना, उसे सर से लगाना सिखाया हमारी माँ ने। और तुम्हें ये लगता है कि वो माँ अन्न का अनादर करेगी, खाने में लापरवाही करेगी? जब दूसरे मुसीबत में पड़ते ना तो दौड़ पड़ती उन्हें बचाने के लिए, कुछ नहीं सोचती। अरे कुछ क्या, वो खुद के बारे में नहीं सोचती, वो लोगों को मुसीबत में डालेगी। जाने दो, तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा ना, तुम 7 जन्म भी लोगी ना तब भी नहीं समझ पाओगी कि मेरी माँ क्या है। और ये सब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तुमने मेरी माँ के बारे में गलत बोला है। सुनो, तुमने चलो मोनिशा, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? एक बेटी अपनी माँ के लिए शक्ति का रूप ले सकती है। तुम मुझे मजबूर मत कर। आई स्वेयर मैं हर रिश्ता, हर लिहाज भूल जाऊंगी, सो डोंट। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ निर्दोष है। कुछ नहीं किया मेरी माँ ने, समझी? अब एक शब्द मत बोलना, शब्द मत बोलना। सर, आप मुझे बताइए, ये सब देखने के बाद कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सब देखने के बाद कि खाने में सच में कुछ मिला था जिसकी वजह से सब बीमार पड़ गए, ये सब कुछ देखने के बाद आपका दिल क्या कहता है? आप किस पर विश्वास करेंगे? क्या आप मानेंगे कि मेरी माँ की गलती नहीं है? क्या आप मेरी माँ पर विश्वास करेंगे? क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट वापस लेंगे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गोली मार दूंगा, जा भाई। राजवीर नहीं, राजवीर भाई रुको। बल्कि क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? माना कि तुम बहादुर हो, लेकिन ये जगह नहीं है बहादुरी दिखाने की। लोगों के पास गन्स हैं, गोलियां चल रही हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है? थैंक गॉड, राजवीर करण सर से कितनी नफरत कर रहा था, आज फाइनली सारी नफरतें मिट गई हैं। दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई। राजवीर, राजवीर, तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? थैंक यू राजवीर की जान बचाने के लिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे उससे देखो, वो क्या कर रहा है? औरत के दम पे भाग रहा था ना, अब भाग के देखा। चोरी करने आया था ना ये? कौन सी चोरी थी ये? पेपर चुराने आए थे ना तुम लोग? चोरी जैसा चोरी तो लग नहीं रहा था ये। इनको पुलिस स्टेशन लेके चलेंगे तब इनका मुंह खुलेगा। अरेस्ट करो इन लोगों को। मैडम, घायलों को देखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक है ना? हाँ। सुनिए, ये लड़की काफी देर से बेहोश है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। हाँ? अब मैं काम करती हूँ, मैं आती हूँ आपके साथ। अरे आप क्यों चलेंगी? मेरा मतलब है मैं ले जाऊंगी ना, डोंट वरी। वैसे भी फैमिली में सबको एक दूसरे की जरूरत है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। और राजवीर को भी तो चोट लगी है ना, तो आप उसका ख्याल रखिए। हाँ, अरे आप कैसे लेके जाएंगी? वरुण कहाँ है? वरुण के पापा को भी चोट लगी थी ना, तो वो उन्हें लेकर बाहर गया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ले जाऊंगी। नहीं नहीं, एक मिनट, कैसे कांस्टेबल प्लीज हेल्प कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, संभाल के। डैम! ये गाड़ियां तो यहाँ पे सारी ब्लॉक्ड हैं। गाड़ियां कैसे निकालेंगे हम? इसका बहुत खून बह रहा है, इसे जल्दी हमें ले जाना पड़ेगा। डैड, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क है, बट उसकी चाबी घर पे मैं लेके आता हूँ। सॉरी, नहीं, इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। फिर क्या करें? टाइम नहीं है। कोई टैक्सी रोको, जल्दी, कम ऑन। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। करण, डैड, टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। कोई गाड़ी रोको। करण, राजवीर, अरे गाड़ी रोको। रोकिए प्लीज, रोकिए। अरे रोकिए, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। प्लीज स्टॉप, प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। Rita, are you okay? Are you okay? Rita, तुम ठीक हो? हाँ जी। जल्दी आओ इधर, इसको खाली करो। इसका बहुत खून बह रहा है। प्रीता, एक काम करो, यहाँ पे इसका दबा कर रखो। एक मिनट, जल्दी 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 करो, प्लीज जल्दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारा तो ये सुपर हीरो है, हम अपने सुपर हीरो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम भी अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिसे जहां जाने वो चले जाए। लेकिन ना हम इस घर से कहीं जाएंगे और ना डॉक्टर शिव। हम यही रहेंगे और डॉक्टर शिव भी इसी घर में रहेंगे, अपने घर में। तो बताइए, हमारे साथ कौन कौन है?
मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे पति हूं मैं, पापा नहीं हूं। अरे हमारा तो ये सुपर हीरो है, हम अपने सुपर हीरो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम भी अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नंदी भगवान ने तो शिव भगवान को कभी नहीं छोड़ा, तो ये नंदू उसके शिव भैया को कैसे छोड़ सकता है? अरे नंदी का तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि शिव भगवान उनकी सवारी कर पाए और पूरे कैलाश की पहरेदारी कर पाए। मेरे लिए तो मेरे शिव भैया ही मेरे शिव भगवान है। और ये कश्यप निवास मेरा कैलाश। मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मंदिरा भाभी, अब आप नया घर लेंगी तो सेट करने में तो टाइम लगेगा ना। इस घर को तो हम पहले से जानते हैं, इसलिए हम यहीं रहेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे,
सिर्फ यही फरमाइश है, पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं, तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ना हम तुम्हें राधा का पता बताएंगे, ना तुम्हें उसे कोई सवाल पूछने का हक है। ये हक तुम खो चुके हो मोहन त्रिवेदी। दादी, तुमने हमारी बिटिया की वो हालत कर दी थी कि उसका जिंदगी से मोह हट गया था। जिस लड़की के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, तुमने उसे इतना रुलाया कि उसका रिश्तों से, परिवार से और प्यार से भरोसा उठ चुका था। सालों लग गए उसे अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने में, रिश्तों पर विश्वास करने में, प्यार पर विश्वास करने में। और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, अपनी जिंदगी में खुश है। और बेहतर यही होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ, तुम भी उसे भूल जाओ। अगर तुमने दोबारा उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो कसम भाग्य बिहारी की, तुम्हें इस बुढ़िया की हाय लगेगी। दूर रहना उससे। तुम मेरी बेटी की जिंदगी खा गए, इस बुढ़िया की हाय तुम्हारी जिंदगी खा जाएगी। हो तो तुम राधा ही, पर काफी बदल गई हो। I mean, नया लुक, नए कपड़े, नॉट बैड। लुक्स लाइक तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। शायद हमारे घर से भी कोई बड़े घर पर हाथ मारा तुमने। चिट्ठी, चुप हो जाओ। कि तुम क्या कह रही हो? तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? पढ़ी लिखी तो तुम थी नहीं। पहले राधे राधे कहकर मोहन भैया को फंसाया, और अब मोहन भैया को छोड़कर किसी और बड़ी मछली को फंसाया होगा। ब्लडी गोल्ड डिगर। दादी, मैं जानता हूं ना दादी, मैंने बहुत गलत किया। मैंने राधा पर तब विश्वास नहीं किया जब मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था। बहुत गलत किया है मैंने। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं ना दादी आपसे। मैं जानता हूं कुछ गलतियां थी जो मुझसे हुई, कुछ गलतियां थी जो राधा से हुई, पर ये बिल्कुल चुप। अपनी गलतियां मानकर क्या हम पर एहसान जता रहे हो, जो राधा की गलतियां गिनाने चले? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ
बिल्कुल फ्री। पहले राधे राधे कहकर मोहन भैया को फंसाया और अब मोहन भैया को छोड़कर किसी और बड़ी मछली को फंसाया होगा। कुछ चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। चील की नजर है हमारी। चील भैया, तुम राधा, तुम मेरी बहन जैसी हो। बाके बिहारी जी, आपके और मेरे बीच तो समझौता हुआ था ना कि आप मेरी पुरानी जिंदगी की परछाई मेरी नई जिंदगी पे नहीं पड़ने देंगे। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाके बिहारी जी, क्यों हो रहा है? जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी को तब पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ उनको, उन लोगों को भूल चुकी हूँ, तो फिर आज इतने सालों के बाद वो आज मेरे सामने आके क्यों खड़े हो गए? क्यों? उन्हें देखते मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। गीत कीजिए अजीत भैया, ये ना वो दोनों है बाके बिहारी जी जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिताए थे। वो मेरा परिवार थे, मेरे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने मेरी लाइफ जहन्नुम बना दी है अब्बू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? सुभान को शादी के लिए कन्विंस करने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या फिलॉसफी पढ़ा दी तुमने उसे कि उसने शादी की अनाउंसमेंट कर दी? फिर एक बार मुझसे तो पूछ लेती। फरहान सही लड़का नहीं है तो मैं सुभान से शादी कर लूं? सबके सब इस शादी के लिए हाँ करने के लिए मुझे मजबूर करने पे तुले हुए हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि सुभान एक बहुत अच्छा लड़का है। भाड़ में गया अच्छा लड़का। अरे अचार डालूं मैं अच्छे लड़के का? अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है ना तो तुम कर लो उससे शादी। मन्नत, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है, इतना ही सच्चा लड़का है, उसमें सब कुछ है, तो तुम कर लो उससे शादी। वैसे भी वो तुम्हें पसंद है ना? चाहकर भी नहीं कर सकती। क्योंकि वो मेरा दोस्त है मन्नत। मोहब्बत तुमसे करता है, उसके लायक तुम हो, मैं नहीं। पर वो मेरे लायक नहीं है। या
फिर शायद मैं ही उतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मैं उसकी लाइफ पार्टनर बन सकूं। वो 4 दिन पहले लंदन से आया है, हाँ? उसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता दूं? तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे बारे में सोचो ना। तुम सिर्फ सुभान के बारे में सोच रही हो। उसे इस शादी से अपनी मोहब्बत मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? वो मेरी मोहब्बत नहीं है तो मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए ये शादी बर्बादी साबित होगी, समझे तुम? देखो मन्नत, तुम एक बार अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी हो। देख लिया है तुमने कि वो फरहान किस किस्म का लड़का है। अब उस फरहान का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। सुभान को एक्सेप्ट कर लो मन्नत। उसकी मोहब्बत फरहान की तरह झूठी नहीं है। वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इब्बू? अरे मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है और सुभान से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे मन में उसके लिए 1% भी फीलिंग्स नहीं है, तो मैं क्यों करूं? मन्नत, मन्नू, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती सुभान के साथ शादी करने के लिए, पर तुम बस एक बार सुभान के बारे में सोच के तो देखो। मन्नू, कई बार जो रास्ते हमें बंजर लगते हैं उन्हीं राह पर आगे चल के गुलिस्तां मिलते हैं। नहीं चाहिए मुझे गुलिस्तां, नहीं चाहिए खुशी, नहीं चाहिए सुभान की मोहब्बत। ये एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं सुभान से शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। की राहों में कुर्बानियां मौला। है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। ये दिल कर दे तो पत्थर सा, मोहब्बत का मेरे है ये तोहफा। प्यार का घर सजा दे, प्यार उसका मिला दे, चाहे मुझको मिटा दे मौला। रब से है दुआ, रब से है दुआ। अरे ओ निगार, मेरे घुटनों के दर्द की दवा कहाँ रख दी तूने? I'm so इट्स ओके,
सुभान, आई एम सॉरी फॉर Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।